Hello dear students, my name is Jatin. I welcomes you in my YouTube channel Change Makers. So today our topic is real numbers. तो आज हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होती है। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये हम पढ़ते आते हैं और इनके बारे में हमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। हम सिर्फ आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं जितने भी नंबर्स, जैसे 1 2 -1 1/2 3/4 √2 √3, इस काइंड के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें सभी काइंड के आ जाते हैं। हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ रियल नंबर्स और उसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक जब भी होगा हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम रियल नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, 1 2 -1 -2/4 -3 √2 √5। ठीक है, तो इस काइंड के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? रियल नंबर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो रियल नंबर्स हो गए जिसमें हमें पता चला कि जितने भी नंबर्स हम आज तक पढ़ के आए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। पढ़ के आए इन द सेंस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 9th 10th लेवल तक हमने जितना भी पढ़ लिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आती है। तो क्लासिफिकेशन कैसे होती है इसकी? तो इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। तो क्लासिफिकेशन क्या कैसे होती है इसकी? तो हमने देखा कि ये जो नंबर आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2, ये जो नंबर आ रहे हैं इसमें डेसिमल नहीं है ना? तो अगर डेसिमल नहीं है तो मुझे यहां से पता चला कि जो इसकी क्लासिफिकेशन है ना, वो एक तो डेसिमल के बेस पे हो सकती है और एक विदाउट डेसिमल के बेस पे हो सकती है। अब जैसे ये वन हमने यहाँ पे लिखा -2/4, ठीक है, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा -0.5, तो यानी कि ये डेसिमल के साथ आ गया। ठीक है, तो यानी कि एक क्लासिफिकेशन तो विद डेसिमल और एक है हमारी विदाउट डेसिमल। तो अब दोनों बना लेते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पे विद डेसिमल, डेसिमल यानी कि पॉइंट सभी समझते होंगे, और नेक्स्ट हमारी विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल नहीं होता उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जैसे हमें कोई बोल दे कि चेयर्स को काउंट करो, ठीक है, तो हम कैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग शुरू करते हैं। ऐसे तो नहीं काउंटिंग स्टार्ट करते ना, 0 1 2 3, ऐसे तो नहीं काउंटिंग करते। तो यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स यानी कि इसमें हम पार्ट्स बना लेते हैं इसके। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये वाले सारे। ठीक है, जितने भी हैं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी क्लासिफिकेशन में जो सेकंड टाइप होता है वो होता है हमारा होल नंबर। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये तो, होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर सिर्फ एक जीरो हम ऐड कर दें किसमें? नेचुरल नंबर वाले सेट में, तो हमारा कौन सा सेट आ जाएगा? होल नंबर्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये था 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा था, ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सेट आ गया किसका? होल नंबर्स का। तो इसमें और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट का फर्क है, और वो है फर्क किसका है? सिर्फ जीरो का। इसमें जीरो नहीं होती और इसमें क्या होती है? जीरो होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा विदाउट डेसिमल वाले में आता है इंटीजर। तो इंटीजर को डिस्कस कर लेते हैं अब। इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो जो होल नंबर का सेट है वो उठा के सेम लिख दो वहां पे। ठीक है,
तो हमने होल नंबर का सेट लिखा यहाँ पे, जैसे 0 1 2 3 एंड सो। ये वाले एलिमेंट्स तो सारे हैं ही हैं, ठीक है, ये तो है ही हैं सारे, लेकिन इनके अलावा कौन से जो नेगेटिव साइड वाले हैं वो, जैसे इसके बाद नेगेटिव साइड जैसे -1 -2 -3, इस तरह के सारे, ठीक है, ये प्लस इंफिनिटी तक और ये माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। समझ में आ गई बात सभी को? तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं विद डेसिमल वाले में। तो विद डेसिमल वाले में क्या होता है कि हमने यहां पे भी इसके 3 पार्ट करे। अब बोलोगे सर 3 पार्ट क्यों करे, 4 क्यों नहीं करे? वो अभी समझ में आ जाएगा भी क्यों करे हमने 3 पार्ट इसके। क्योंकि डेसिमल वाले में जो फर्स्ट टाइप आती है वो कैसी होती है कि अगर हमने कोई ऐसा नंबर लिखा जो कि टर्मिनेट हो गया, जैसे हमने यहां पे लिखा था -2/4, ठीक है। तो जब हमने -2/4 लिखा और उसको हमने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद उसको आ गया था हमारे पास -0.5, और -0.5 है जो वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यानी कि एक टर्म तक डिवाइड करने के बाद, यानी कि कुछ टर्म्स तक डिवाइड करें हम, उसके बाद वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, यानी कि टर्मिनेट हो गया वो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट वाला आ गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम, जैसे यहां पे आ गया 1/2, ठीक है, 4/5, -7/10, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो है इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, जो टर्मिनेट नहीं होते, ठीक है। तो जो टर्मिनेट नहीं होते, यहां लिख लेते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, ठीक है। जो टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं, तो ये कौन से आ गए? जैसे हमें पता है कि हमने यहां पे लिखा 1/3, ठीक है। 1/3 जब हम 1/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.333333। जितनी मर्जी बार ले जाओ इसको, 3 चलता ही रहेगा, खत्म तो होगा नहीं, ठीक है, वैनिश तो होगा नहीं कहीं पे भी जाके। तो यानी कि ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 0.3333, इस तरह से चले जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इस काइंड ऑफ के क्या आ जाते हैं, रिपीटिंग में आ जाते हैं। तो यानी कि 1/3 है जो वो किस में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आ गया ना, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2/3 लिख दिया, ठीक है। तो 2/3 भी यही काइंड का हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमने लिखा 22/7। अब इस पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ 22/7 लिख दिया, ठीक है। 22/7 हम किसकी वैल्यू लेते होते हैं, पाई की वैल्यू लेते होते हैं ना। तो यहाँ पे हमने पाई की जो वैल्यू है, पाई को नहीं, पाई की वैल्यू को 22/7 लिख दिया है, किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में, ठीक है। ये जानबूझ के लिखा है मैंने, ताकि इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि पाई कौन से में चला गया, 22/7 कौन से में चला गया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। तो इसका एक आधा एग्जांपल मैं पॉइंट में वो लिख देता हूं। तो जैसे मैंने पॉइंट्स में एक और एग्जांपल लिखा इसका, जैसे 3.143 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें ये 143 ये बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये रिपीट हुए जा रहा है बार बार, तो दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग काइंड ऑफ नेचर। तो नेक्स्ट, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट टाइप बचती है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग काइंड ऑफ टाइप, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ना तो वो वैनिश होगा और ना ही वो कहीं पे जाके रिपीट होगा जब हम डिवाइड कर रहे होंगे,
ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल, हम पहले मैं पॉइंट में एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाए, उसके बाद इसके जो एक्चुअल एग्जांपल है वो लिखेंगे हम। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे दैट इज 0.2345831575321 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रिपीटेशन तो हो नहीं रही, जैसे ये 234 है, फिर से 234 आ जाता तो रिपीट हो जाता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ बार रिपीट हो नहीं रहा और दूसरे नंबर आते जा रहे हैं बार बार, है ना। तो इस काइंड को ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही कहीं पे जाके डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग काइंड ऑफ नेचर है इसकी, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे रूट वाले, √2, √3, √5, √6, ये रूट वाले बहुत सारे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव का साइन आ गया तो फिर वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। और इसमें एक वैल्यू और आती है, दैट इज पाई, ठीक है। पाई आता है इसमें, क्योंकि पाई क्यों आता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की, वो कभी भी आगे जाके रिपीट नहीं होती, इसीलिए हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो चलो, आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें हमने ये दोनों पढ़े, एक तो ये दोनों, ठीक है, ये वाले दो। तो ये दोनों जो काइंड हैं, इन दोनों काइंड को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं रैशनल नंबर। क्या बोल देते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों काइंड को प्लस ये वाले सारे, ये वाले सारे, ठीक है, यानी कि ये वाले सारे और ये दोनों काइंड किस में आ जाते हैं? रैशनल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो बच गया अकेला, ये वाला टाइप, सिर्फ ये, ठीक है, तो ये किस में आ जाता है? इसको बोलते हैं हम इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ इस वाले टाइप को छोड़ के, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को छोड़ के, बाकी जितना भी कुछ हमने यहां पे लिख दिया है वो सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। तो ये सारे रैशनल, और ये जो है सिर्फ ये क्या है? इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे आपको पाई और 22/7 के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो पाई और 22/7 के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो वो एक नंबर कुछ पॉइंट्स, एक पॉइंट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रिपीट होना शुरू हो जाता है, फिर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ गया। तो इसीलिए जो 22/7 है वो हम इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर्स में। लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, वो 3.14 एंड समथिंग होती है, और वो कभी भी रिपीट नहीं करती, ठीक है। अगर वो रिपीट नहीं करती तो यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। तो दैट इज वाई वो पाई है जो वो किस में आ जाता है? इररेशनल नंबर्स में आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।